रुद्रपुर निवासी नई नवेली दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में गुड़गांव हरियाणा के धनकोट चौकी क्षेत्र में किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आज जब शव रुद्रपुर पहुंचा तो मायके पक्ष द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया गया। अपने पति संग गुड़गांव किराए के मकान में रह रही नई नवेली दुल्हन रुद्रपुर निवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि पति इस घटना को आत्महत्या बता रहा है, लेकिन मृतका के मायके पक्ष के लोग इसे हत्या बता रहे हैं। आज शाम मृतका का शव आवास विकास रुद्रपुर पहुंचा तो परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मृतका के मायके के पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मृतका के भाई की तहरीर पर हरियाणा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी तहरीर में भाई मोहित निवासी कालाढूंगी नैनीताल ने बताया कि उसकी बड़ी बहन हेमलता का विवाह नवंबर 2020 को रुद्रपुर आवास विकास निवासी पंकज के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस बीच सास ससुर द्वारा उसके पूरे गहने अपने पास रखकर उसे 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे, जिस पर मायके पक्ष द्वारा 1 लाख रुपए भी दिए गए। जिसके बाद दोनों पति पत्नी नोएडा जॉब के लिए चले गए। इस दौरान पंकज की जॉब छूट गई, जिसके बाद से युवक द्वारा उसके साथ मारपीट व मायके पक्ष के लोगों से पैसे मांगने की घटना सामने आई। 31 मई की देर रात हेमलता द्वारा अपनी मां से फ़ोन पर बात की गई और 1 जून की सुबह 4 बजे पति पंकज द्वारा उसके भाई मोहित को फ़ोन कर बताया गया कि हेमलता ने आत्महत्या कर ली है। लेकर रहने वाला हूँ और ये घटना दिल्ली में घटी है, गुड़गांव में, और हमने अपनी बहन की शादी ये रुद्रपुर यहाँ करवाई थी। तो जो लड़का पंकज नाम का एक लड़का है जिसकी शादी हिमानी के साथ हुई, तो ये इसका मुझे कॉल आता है 3 से 4 बजे के टाइम में इसका मुझे कॉल आया और मुझसे बोलता है कि इसने सुसाइड कर लिया है। 3 बजे के टाइम में इसका मुझे मैसेज आया और 4 बजे ये मुझसे बोलता है कि उसकी पल्स चल रही है और उसकी हार्ट बीट चल रही है 4 बजे। और उसके बाद जब मैंने इससे बोला कि हार्ट बीट चल रही है और पल्स चल रही है तो इसको हॉस्पिटल लेके जा, तो ये हॉस्पिटल लेके नहीं गया और इसने ये बोला कि एम्बुलेंस आ रही है। और जैसे ही एम्बुलेंस आई तो मैंने इससे पूछा कि एम्बुलेंस आ गई तो क्या हुआ, तो बोलता कि एम्बुलेंस जैसे आई तो उसकी सांसें लौट गई। तो ये कहाँ का बात है बताइए। और ये लड़का इतना लोभी, इसको हमेशा पैसा चाहिए था। इसने हमेशा, मेरी बहन मुझसे पैसे मांगती थी, मैं उसको अपने तरफ से मैं उसको पैसे देता था, हालांकि वो जॉब करती थी, लेकिन इसके तरफ से डिमांड बहुत होती थी, हमेशा पैसा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो इसको पैसे दे रही है। मैंने सोचा कि मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। इसने हमारी बहन को दहेज के लालच में इसने हमारी बहन को मार दिया। और इसने शादी के 3 दिन बाद इसकी जो सास है हमारी बहन की, उसकी सास ने उसके सारे जेवर ले लिए और सब छुपा दिए और उसको यहाँ से उसके अपने पति के साथ वो दिल्ली चले गई थी जॉब में। फिर इसको फ़ोन पे टॉर्चर किया जा रहा था, 10 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो। अब 10 लाख रुपए तो नहीं, हमने इनको 1 लाख रुपए दिए इन्होंने। उसके बाद भी इसने हमारी बहन को मार दिया। इससे पहले भी इसने 1 महीने पहले हमारी बहन का गला दबाया था, तो हमारी बहन ने हमें बताया तो हमने बोला रिपोर्ट कर दे। उससे पहले कि हम वहाँ जाते तो इन्होंने उसको पहले ही मार दिया, गला दबा के, तकिए से गला दबा के, और इसने उसको पंखे पर लटका दिया। हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते, बस हमें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे, हम भी नहीं जानते। हमारी बहन 6 महीने हो रहे शादी को हमारी बहन को। अब बताइए, आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही, ये क्या बात है बताइए। ये तो बहुत गलत बात है ना। जब तक वह उसके किराए के कमरे में पहुंचे तब तक उसका शव बेड पर पड़ा हुआ था। हालांकि हरियाणा पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देर शाम उसका शव रुद्रपुर पहुंचा तो मायके पक्ष के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को जैसे तैसे शांत कराया गया। इस दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि हेमलता द्वारा आत्महत्या नहीं की गई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मृतका हेमलता की बहन ने बताया कि पंकज द्वारा उसकी बहन पर 1 माह पूर्व भी जानलेवा हमला किया गया था। उसके द्वारा तकिया से उसका मुंह दबाकर मारने का प्रयास किया गया
हालांकि इस दौरान वो अपने आप को बचाने में कामयाब रही। उसका मर्डर कर दिया गया और उसे सुसाइड बनाया गया। जब मैंने जीजा को कॉल किया वो हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया था, मेरी बहन को गला दबा के वहाँ पे रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया, बोल तो पुलिस वाले आ रहे, क्यों नहीं लेके गया। इससे पहले सेम केस हुआ था, तकिया दबा, तकिया से मुँह दबा दिया तो मेरी बहन इतना रोई थी वो बेहोश हो गई। उस दिन भी वो डर गया कि उसने उसको मार दिया है, उसके बाद उसको उल्टी हो गई। उस दिन तो वो बच गई, लेकिन उसके बाद भी वो उससे इतना प्यार करती थी। उसने बोला वो सुधर जाएगा, नहीं, जब देखो पैसे पैसे पैसे, शादी से पहले भी पैसे चाहिए, शादी के बाद भी पैसे चाहिए। आज मेरी बहन को ले गया। परिजनों के मुताबिक हेमलता और पंकज बहुगुणा शादी से पूर्व 6 साल पहले से एक ही कंपनी में गुड़गांव में काम करते थे। एक साथ काम करते हुए दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और प्यार परवान चढ़ गया, जिसके बाद दोनों के घर वालों ने 6 माह पूर्व नवंबर 2020 में दोनों का विवाह करा दिया। हालांकि इस शादी के बाद ससुराल पक्ष और पति का असली चेहरा सामने आया। शादी के बाद पंकज और हेमलता जॉब में वापस लौट गए। इस दौरान पंकज की जॉब छूट गई, लेकिन हेमलता जॉब करके घर का खर्च चलाती रही। मृतिका के भाई और बहन ने बताया कि हेमलता उनसे पैसे लिया करती थी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वह पंकज को पैसे देने के लिए पैसे मांगा करती थी। कई बार पंकज द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई। 1 जून की सुबह लगभग 4 बजे पंकज द्वारा यह बताया गया कि उसने पंखे की कुंडी से लटक कर आत्महत्या कर ली है।